श्री कृष्ण का जन्म भद्र पक्ष में हुआ और उनके जन्मदिन के करीबन 6 दिन बाद छठी मनाने का प्रावधान है। छठी, जो लोग लड्डू गोपाल को मानते हैं वो अच्छे से समझ सकते होंगे उस छठी का क्या महत्व है, छठी का दिन क्यों मान्य है। और लड्डू गोपाल का आगमन कुछ इसी से मिलता जुलता है। तो आज की हमारी ये कथा न केवल छठी के ऊपर है, मगर उन तमाम घरों में खुशियां देने वाले वो लड्डू गोपाल का विग्रह आखिरकार आया कहाँ से, इसका भी आज हमें सत्य पता लगेगा। तो कहानी पूरी सुन के जाइएगा और फिर हृदय में मनन करते जाइएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की ये कहानी कुंभन दास जी और रघुनंदन की है। कुंभन दास जी पिता और रघुनंदन पुत्र था। दोनों के दोनों श्री कृष्ण के अनंत भक्त। कुंभन दास जी को श्री कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। वो हमेशा इसी चिंता में रहते कि मेरे कन्हैया को कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए वो मंदिर में आरती करते, पूजा करते, भगवान को भोग लगाते और भंडारा कराते। और न जाने ये कब से हो रहा था, मगर ये कार्य में कोई विघ्न नहीं थे। कहते हैं ना, जहां श्री कृष्ण होते हैं फिर वहां दुखों का क्या काम। बस उनकी इतनी पूजा प्रतिष्ठा करते हुए देख उनके चर्चे थे गांव में। और गांव में चर्चे से तो बाहर जाने तो लाजमी थे। तभी उन्हें बाहर कहीं से न्योता आता है 4 दिन की पूजा का। श्री कृष्ण की भागवत गीता थी तो वो मना न कर सके, लेकिन चिंतित थे कि मेरे कान्हा का कौन ख्याल रखेगा। तब उनके पुत्र रघुनंदन ने कहा, पिताजी आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं मैनेज कर लूंगा। उन्होंने कहा, क्या सच में? हाँ हाँ पिताजी हाँ। अब यहाँ पर आप मुझसे पूछो ना, तो बड़े चाहे कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, परपंच उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। हम रहते भी तो इसी कलयुग में है ना। और बच्चे चाहे कितने भी छोटे हों, लेकिन उनका नादान होना ही भगवान के दिल को लुभा जाता है। अब यहाँ पर रघुनंदन भगवान को साक्षात मानता था और फिर भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उसने वैसे ही किया। पिताजी ने कहा था कि भोग की थाल लेकर भगवान के आगे जाना, भगवान से कहना प्रभु आइए भोग लगाइए। भगवान भोग लगा लेंगे, उसके बाद उसे सभी भोजन में मिक्स करके सभी को प्रसाद देना भगवान का। रघुनंदन ने सोचा कि भगवान तो साक्षात ही आते होंगे भोग लगाने के लिए, ऐसे थोड़ा उनसे छुआ कर सब कुछ वापस ले लेना होता है। अब उसके दिमाग में जो था, क्या वो सच हुआ? अगर यहाँ तक आप पहुंचे तो एक लाइक दबाइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर कर जा रहे हैं तो मुझे कारण जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने में सही बदलाव कर सकूं। आगे रघुनंदन थाल लेकर गया और कहा, प्रभु आइए भोग लगाइए। किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं हुआ, ना थाल से कुछ उठा और ना ही कोई हलचल हुई। रघुनंदन ने फिर कहा, प्रभु आइए भोग लगाइए। तो वो फिर कुछ नहीं महसूस कर पाया। तो उसने कहा, भगवान आप बस पिताजी के हाथ से भोग लगाएंगे, अगर आप भूखे रहे तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे, आप आइए और भोग लगाइए। तभी पलटकर कुछ करने लगा और सामने देखा तो पीछे के दरवाजे से एक नन्हा सा बालक घुटनों के बल चलता आ रहा था, और उसके दांत तो ज्यादा बड़े थे नहीं, चिया चिया से दांत होंगे मुंह पे। उसके साथ आया, बैठा और भोग ग्रहण करने लगा। ये देखकर रघुनंदन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, अच्छा पिताजी तभी कहते थे सब बाहर चले जाओ, बालक ने आना होता था ना, बालक हिचकिचाए ना। अच्छा तो आप भोग लगाते हैं। बालक मुस्कुराता रहा और भोजन को खाता रहा। बचा कुचा कुछ भोग जो था, बाद में रघुनंदन ने सबके भोजन के लिए प्रसाद में मिलाया। अब इसी तरह दूसरे दिन 2 समय भोग लगाते। अब रघुनंदन इंतजार करता कि कब वो नन्हा सा बालक आएगा जिसके मुख पर इतना तेज, जितना सूर्य में मुस्कुराहट, मासूमियत, क्या कह लीजिए, शब्द कम हो जाएंगे ऐसे मनमोहक मुंह के लिए। अब चौथा दिन हुआ। पिताजी उसी समय आए जिस समय भोग लगना था, लेकिन इस बार रघुनंदन से कहा, तू भोग लगाता है ना रोज भगवान को, जा अभी भी भोग लगा के आ जा, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं भोजन के लिए, फिर भंडारा शुरू करते हैं। तो रघुनंदन गया थाल लेकर भोग की और भोग लगाया। वैसे ही नन्हा सा बालक आया, भोजन किया और वो थाल लेकर बाहर पहुंचा तो पिताजी ने कहा, भोजन किधर है रघुनंदन? उसने कहा, भोजन तो कर लिया ना। किसने? कान्हा ने। कौन कान्हा? अरे हमारे कृष्ण जी, उन्होंने भोजन कर लिया। अच्छा, और ये जो भी है इसे मैं भोजन में मिला देता हूँ और सब हम इसी से भंडारा करते हैं, मैं तो रोज ये करता हूँ। कहते, अच्छा रघुनंदन
मेरे दिए हुए सारे संस्कार का तूने आज तिरस्कार कर दिया। रे बालक, तू सब खुद खा जाता है और भगवान का नाम ले रहा है। ये सोचकर रघुनंदन भी हैरान था कि पिताजी इस प्रकार क्यों कह रहे हैं। लेकिन फिर उसने कहा, पिताजी आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? सब खा लेते हैं, उसके बाद ही मैं खाता हूँ। इस तरह के लांछन ना लगाएं मुझ पर। गुस्सा होते देख पिताजी ने कहा, वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और लोगों को इस तरह से इकट्ठा करने लगे। कुंभन दास की इन हरकतों को देखकर रघुनंदन को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, पिताजी, जो अगर मैंने खाया हो तो आज के बाद मुझे एक अन्न का दाना ना पचे, वरना आप खुद सत्य का पता लगाइए। मैं कितना गलत हूं, अगर साबित हो गया तो फिर आप जो कहेंगे वो सजा मुझे मंजूर है। अब कुंभन दास जी के आत्मविश्वास पर बात आ गई। उन्होंने ये घोषणा की कि अगर कल तक उनका पुत्र, कह लीजिए उनका पुत्र जो था, अगर कल तक यहां पर साबित होता है कि इसी ने ये किया है तो उसे सजा यहीं पर मिलेगी, वरना जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। अब पूरे गांव में ये बात फैल गई। सब अगले दिन वहां पहुंचे। कुंभन दास जी ने पूरी तैयारी की थी ये पता करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। और इसी के लिए कुंभन दास जी ने लड्डू बनवाए बड़ी सी थाल में। ये किलो किलो घी, मीठा मिष्ठान बन रहे हैं लड्डू। अब कुंभन दास जी के पुत्र को इस विषय में कुछ न मालूम था। वो तो यही समझ रहा था कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या कहते हैं उसे, बेगुनाह समझ लिया है। लेकिन ऐसा नहीं था। वो पूछ रहा, पिताजी ये सब क्यों हो रहा है? कहते, तुम्हें सब शाम तक पता लग जाएगा, और लगना भी चाहिए। इस तरह के तेवर को देखकर पिताजी के वो कुछ समझ न सका, मगर फिर भी नन्हा से बालक को कृष्ण मानकर वो तो राधे राधे जपता रहा। अब शाम का समय हुआ। उन्होंने रघुनंदन के हाथ पे थाल थमाई और कहा, जाओ रघुनंदन, भोग लगाओ। रघुनंदन अंदर गया और कृष्ण से हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आइए, आज आपके लिए लड्डू बनवाए हैं पिताजी ने, आके ग्रहण कीजिए। वो ना जानता था कि उसकी परीक्षा हो रही है। भगवान नहीं आए। उन्हें फिर कहा, प्रभु आइए ना, भोग ग्रहण कीजिए, क्या हो गया, बहुत स्वादिष्ट होंगे लड्डू। जैसे ही ऐसे कहा, पीछे से कुछ गिरा। उसे देखने गया पीठ पलटाकर, और जब वापस मुड़ता है तो देखता है उसी तरह का नन्हा सा बालक क्रॉलिंग करता हुआ आ रहा है। थोड़ा सा पर्दा हटाकर उसके पिता ने भी देखना शुरू किया। अब तो ये भाई भोग लगाना इसने शुरू कर ही दिया होगा, घंटी बज गई है, बोलना इसने बंद कर दिया है। और देखते हैं कि एक बालक दोनों हाथों में लड्डू लिए खा रहा है। 2-4 लड्डू खाने के बाद जब उनसे रहा नहीं गया, कृष्ण आ गए करके, वो जैसे ही उसके पिता ने, कुंभन दास ने पर्दा हटाया, अंदर गए, तो कहते हैं कि वो लड्डू खाते खाते भगवान रह गए, और एक हाथ में लड्डू इसी प्रकार रह गया और दूसरे हाथ में लड्डू नीचे रह गए। इसी तरह हमारे लड्डू गोपाल इस दुनिया में हम सबके बीच आए। कहते हैं जो लड्डू गोपाल की भक्ति में होता है, फिर उसके घर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता, प्रारब्ध अगर सही हो, और अगर आता भी है तो भगवान सहने की क्षमता दे देते हैं। किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता, भगवान हर द्वार से खुशियों का आगमन करते हैं। आज का ये सत्य प्रसंग यहीं तक। आप बताइएगा कि इस कहानी में कितना सच है, और अगर ये सच नहीं तो सच क्या है, और अगर यही सच है तो राधे राधे कमेंट में लिख के जाइएगा। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सत्य घटना के साथ। तब तक शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, कमेंट, सब्सक्राइब। राधे राधे।